अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज के साथ मुकम्मल हुआ। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कबल इसके कि मैं इसकी बहस को शुरू करूं, सबसे पहले ये जान लिया जाए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फर्क है। अजीज तलबा, आपने वहां पढ़ा होगा पास्ट कंटिन्यूअस में कि वहां पर वक्त का जिक्र नहीं होता है। क्या है? वक्त का जिक्र नहीं होता है। अगरचे पहचान वही होती है, वहां भी पहचान आप पढ़ेंगे जिसके आखिर में रहा हो, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पहचान यही, आप जैसा कि यहां देख रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वक्त का भी जिक्र होगा। तो पता यह चला कि अगर वक्त का जिक्र जुमले में है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा अगर वक्त का जिक्र है, और अगर वक्त का जिक्र नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये वजाहत और ये फर्क जान लेने के बाद आइए अब हम आगे चलते हैं। जब कोई काम ज़माने माजी में किसी वक्त से किसी वक्त तक जारी रहा हो तो ऐसी सूरत में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी तारीफ सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि इस जमाने के जुमलों से, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे उर्दू में ज़माने माजी इस्तिमरारी मुकम्मल कहते हैं, ज़माने माजी इस्तिमरारी मुकम्मल कहते हैं। तो इस जमाने के टेंस से क्या है, सेंटेंसेस से क्या होता है, जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम माजी में कुछ वक्त से होता आ रहा था और ख़त्म नहीं हुआ था, होता आ रहा था और ख़त्म नहीं हुआ था, ये बात मालूम होती। तो कहना है जब कोई काम ज़माने माजी में किसी वक्त से किसी वक्त तक जारी रहा हो तो ऐसी सूरत में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, और दूसरी चीज़ यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि चाहे जो टेंस हो, जुमले के एतबार से जब उसकी तकसीम की जाती है तो 3 किस्में होती हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत जुमले, नेगेटिव मनफी, और इंट्रोगेटिव सवालिया। और फिर इंट्रोगेटिव की 2 किस्में हो जाती हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यानी सवालिया मुस्बत जुमले, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि सवालिया मनफी जुमले। बहरहाल बुनियादी तौर पर इसकी 3 किस्में हैं जुमलों की, एक है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। तो अब यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी ज़माने माजी इस्तिमरारी मुकम्मल के मुस्बत जुमले, इसके बारे में बात करेंगे और इसका कायदा इसके तहत बयान करेंगे। देखिए, उस्ताद सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। यहां देखिए, उस्ताद सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, ये मुस्बत जुमला है, यानी इसमें नहीं पाया जा रहा है। अगर नहीं पाया जाता तो मनफी हो जाता, अगर सवाल पाया जाता तो वो इंट्रोगेटिव सवालिया हो जाता। दूसरी चीज यहां ध्यान देने की यह है कि सुबह ये वक्त है, ये मुतय्यन वक्त है, इसलिए इसके लिए सिंस आएगा, इससे पहले सिंस का इस्तेमाल। और अगर वक्त मुतय्यन वक्त ना हो तो उससे पहले फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब पहचान बता रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि पहचान है जिस जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह हो और उसमें प्लस वक्त का जिक्र हो। कायदा, अब ये इसका रूल बता रहे हैं, यानी उसूल बता रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे, उसका नियम क्या होगा, कानून क्या होगा, कायदा क्या होगा, उसूल क्या होगा, जाब्ता क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट फिर हैड बीन, फिर वर्बिंग यानी वर्ब की फॉर्म विथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल, फिर सिंस या फार वगैरह को लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार। इसके बाद में क्या है, फार रखेंगे
और जुमले के दूसरे जुज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। इस तरह दफ्तर जाने के बाद मैं उससे मिला। आई मेट हिम आफ्टर आई हैड गॉन टू ऑफिस। आई मेट हिम आफ्टर आई हैड गॉन टू ऑफिस। दफ्तर जाने के बाद मैं उससे क्या है, मिला। ये कायदा यानी अफर्मेटिव का ये जो है, इसमें सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर फॉर। फिर इसके बाद में देखिए जैसे हाँ, अब नेगेटिव को बताएंगे। इसके बाद में क्या है, नेगेटिव का जिक्र करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव टेंसेस का यहाँ पे जिक्र हुआ है और उसका कायदा बयान किया गया है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी ज़माने माजी इस्तिमरारी मुकम्मल के मनफी जुमले। अब देखिए इसका कायदा ये बयान करेंगे क्या क्या होगा। जैसे खालिद शाम से गाना नहीं गा रहा था, तो खालिद हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस इवनिंग। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें नॉट के इस्तेमाल के बारे में बात होगी कि नॉट का इस्तेमाल कहाँ होगा। तो ये बात याद रखिए कि मनफी जुमलों में हैड और बीन के दरमियान में नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल होता है। मनफी जुमलों में हैड और बीन के दरमियान नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल होता है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। खालिद हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस इवनिंग, यानी खालिद शाम से गाना नहीं गा रहा था। अब इसका कायदा क्या होगा बनाने, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे, इस मनफी के बनाने का कायदा क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे यानी फाइल को, उसके बाद में हैड को, फिर उसके बाद में नॉट को, फिर बीन को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर सिंस और फॉर वगैरह को लाएंगे। यह नेगेटिव का कायदा और उसूल हुआ। इसके बाद में इंट्रोगेटिव की जब बात आती है तो इंट्रोगेटिव, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जुमले की तकसीम 3 किस्मों में होती है, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में यह होता है कि इसमें सवाल पूछा जाता है, ये सवालिया होता है। और फिर इंट्रोगेटिव ये 2 तरह होता है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, यानी ऐसा सवालिया जुमला जिसमें जो मुस्बत होता है, और दूसरा ये होता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसा सवालिया जुमला जो मनफी होता है। तो यहाँ देखिए क्या खालिद सनीचर से कुरान की तिलावत कर रहा था, ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का है। क्या है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का है। देखिए हैड खालिद बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस सैटरडे, क्या खालिद सनीचर से कुरान की तिलावत कर रहा था। अब इसका यानी अफर्मेटिव का कायदा अलग होगा बनाने का, वो ये है कि आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक ही हैड लेकर आएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट लेकर आएंगे और फिर बीन, ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। तो यानी हैड, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे क्या तुम 4 घंटे से बाग में नहीं टहल रहे थे, हैड यू नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 4 hours। अब यहां देखिए नॉट को कहां लगाया जाएगा, तो आपको बताया गया है कि नॉट का इस्तेमाल बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद में होता है। देखिए बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद में हुआ है। तो नॉट का इस्तेमाल क्या कहाँ होता है, यानी हैड और बीन के दरमियान में नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल वहां नेगेटिव में होता था, हैड और बीन के दरमियान। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या है, बीन और सब्जेक्ट के दरमियान में होगा। कहाँ होगा, अगर सवालिया जुमला मनफी है तो सब्जेक्ट और बीन के दरमियान में नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जैसा हम आप यहां देख रहे हैं। अब नोट,
इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। इस तरह अगर अंग्रेजी जुमलों में हैड बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो तो ऐसी सूरत में उसका तर्जुमा रहा था, रही थी से होगा। अजीज तलबा, ये तीनों उसूल और कायदे हैं। एक चीज और यहाँ याद रखने की जरूरत है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कभी कभी जुमले के शुरू में, अक्सर जुमले के शुरू में क्या लफ्ज होता है, तो इसका तरीका यह होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो ले आएंगे, ये जैसा आप देख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर बीन, यानी हैड सब्जेक्ट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर वगैरह। और ये भी होता है कि सवालिया जुमला जुमले के बीच में आता है तो उस लफ्ज की अंग्रेजी पहले लानी पड़ेगी। क्या है? उस लफ्ज की पहले अंग्रेजी लानी पड़ेगी, फिर बाद में जाकर के हेल्पिंग वर्ब आपको लाना रहेगा। जैसा कि आप यहां इस मिसाल में देख सकते हैं, सवालिया जुमले की यहां मिसाल में, कि क्या वो 4 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हैड ही बीन। ठीक है, क्या वो 4 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock। यहां देखिए हैड, अब चूंकि ये सवालिया लफ्ज जुमले के शुरू में है इसलिए हैड लेकर आए हैं, ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock। क्या वो सुबह से इबादत नहीं कर रहे थे, हैड दे नॉट बीन प्रेइंग सिंस मॉर्निंग। पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से कहां कर रही थी। अब देखिए जुमले के बीच में सवालिया लफ्ज आया, कहां कर रही थी, तो यहां पर अब इसकी अंग्रेजी लेकर आएंगे वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, द पुलिस यानी सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी और द थ्यूज फॉर एन आवर्स। तो वेयर हैड द पुलिस बीन चेजिंग द थ्यूज फॉर एन आवर। वो 1996 से तुम्हारी हिफाजत क्यों नहीं कर रहा था, क्यों आया, तो वाई हैड ही नॉट बीन। देखिए नॉट को बीन और सब्जेक्ट के बीच में लेकर आए हैं, बीन प्रोटेक्टिंग यू सिंस 1996। अजीज तलबा, इस तरीके से ये बहस मुकम्मल हो चुकी है। अब हमें इन कवायद की रोशनी में एक्सरसाइज नंबर 17 और एक्सरसाइज नंबर 18 इसका तर्जुमा करके लाना होगा। ट्रांसलेट इन टू उर्दू। आई हैड बीन रीडिंग दिस ग्रामर बुक सिंस माई स्टूडेंट लाइफ। द काउ हैड बीन ग्रेजिंग द ग्रास फॉर 1 hour. My English teacher had been teaching us English for 2 years. Had you been learning your lesson since 9 o'clock? Had you been suffering from high fever since Monday? Why had Hamid not been cutting the paddy for 2 days? Had he been trying to learn the lesson for 3 hours? Had my servant not been working in this garden since Tuesday? Had my friend been reading in this Jamia since 1990? The postman had been delivering the letters for 4 hours. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मेरे वालिद साहब 2 दिन से घर नहीं आ रहे थे। मेरा भतीजा 4 घंटे से सवाल हल करने की कोशिश कर रहा था। करीम 10 दिनों से अपना कमरा नहीं सजा रहा था। क्या तुम कई दिनों से बाग की देखभाल कर रहे थे? हम लोग 10 मिनट से अपनी पेंसिल चाकू से काट रहे थे। तुम्हें 2 हफ्ते से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था? क्या तुम्हारा भाई इम्तिहान पास करने के लिए 2 महीनों से सख्त मेहनत कर रहा था? किसान अपना खेत 2 घंटों से क्यों नहीं जोत रहा था? मुसाफिर एक जंगल में 2 दिनों से क्यों चल रहा था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कई सालों से इस्लाम की दावत दे रहे थे। ये मुश्किल अल्फाज हैं जिसको यहाँ लिख दिया। लुक आफ्टर देखभाल करना, कट काटना, सोल्व हल करना, डेकोरेट सजाना, हिंट्स ये हिंट्स इशारे के तौर पे दिए गए हैं। नाइफ चाकू, प्लाव जोतना। अजीज तलबा, ये आपका सबक मुकम्मल हुआ है। इसी की रोशनी में इन दोनों एक्सरसाइज को करके लाना है।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।